एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी आर्क ऑफ ए पैराबोलिक पाथ। एक पैराबोलिक पाथ गिवन है, मान लेते हैं किसी पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है और वो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इसने कह रखा है कि अल्फा क्या है, एंगल है बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन आर्क ऑफ पैराबोलिक पाथ। इस पैराबोलिक पाथ का हम थोड़ी सी आर्क कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ओ पी, इतनी इतनी आर्क कंसीडर कर लेते हैं और इन दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। वो टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ में अल्फा एंगल बना रहे हैं। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो गया फर्स्ट टेंजेंट, और इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो गया दूसरी, ये फर्स्ट एक्सट्रीमिटी के ऊपर टेंजेंट है, ये सेकंड एक्सट्रीमिटी के ऊपर टेंजेंट है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल हो गया अल्फा। v1 एंड v2 विद वेलोसिटीज एट दिस एक्सट्रीमिटीज। इन एक्सट्रीमिटीज पे v1 और v2 वेलोसिटी दे रखी है। फर्स्ट पे वेलोसिटी दे रखी है v1 और सेकंड पे वेलोसिटी दे रखी है v2। एंड u बी द हॉरिजॉन्टल, सॉरी u बी द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स ऑफ द पाथ। और इसके वर्टेक्स पर जो वेलोसिटी है वो गिवन है u, मीन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है। Show that the time of describing the path or arc is v1 v2 sin alpha upon g। हमें प्रूव करना है कि इस आर्क को डिस्क्राइब करने के लिए, मीन ओ से पी तक जाने के लिए उस पार्टिकल ने कितना टाइम लिया होगा, वो ये टाइम लेके आना है। एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओ पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में θ1 एंगल बना रही है, और जो पार्टिकल जब पी पॉइंट पे पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी v2 है, तब हॉरिजॉन्टल के साथ में इस v2 की डायरेक्शन की का एंगल है θ2। ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये θ2 तो ये भी θ2। ये अगर θ1 है तो ये होएगा पाई माइनस θ1। अब ये जो वैल्यू है ये ओ नाम दे देते हैं, ये पी है, इसे कोई एस नाम दे देते हैं, इसे आर समथिंग कुछ भी। ओ एस आर के अंदर ये एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 होगा। 180 में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जो बचेगी θ1 माइनस θ2। और अल्फा एंगल और θ1 माइनस θ2 इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू इक्वल आएगी θ1 माइनस θ2 के इक्वल। अब हम कंसीडर करते हैं ओ पॉइंट पे और पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इस ट्रेजेक्ट्री के हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, तो कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टेकिंग horizontal velocity at O and P। दोनों पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ओ पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, ओ पॉइंट पे पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में θ1 एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी v1 cos θ1, v1 cos θ1। और p पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर ये यहाँ पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos θ2, v2 cos θ2। बट जो वर्टेक्स है यहाँ पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के इक्वल है, हम कह सकते हैं कि u के इक्वल होगी। इसे इक्वेशन 1, इसे 2 नाम दे देते हैं। अब कंसीडर करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी एट p। अब हम पार्टिकल की p पॉइंट पे वर्टिकल